Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज की चैतन्य भागवत क्लास में। हम लोग मिलके चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत रस प्रदान करने वाला ग्रंथ, भक्तों के बीच में लीलाओं को एक अलग ही ट्रांसेंडेंटल मेलोडी देता हुआ ग्रंथ। हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा किस प्रकार नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से मिले हैं। माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु बहुत समय से तीर्थाटन कर रहे हैं, बहुत समय से बहुत से लोगों से मिले हैं, बहुत से साधुओं से मिले हैं, बहुत से भक्तों से मिले हैं, लेकिन आज मिलकर ये दोनों एक अलग ही मूड में चले गए। जब पहली बार मिले ये दोनों, अभी कोई सुध बुध नहीं गई और इतना डीप चले गए कि एक दूसरे के प्रति बड़ा ही प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दूसरे को छोड़ने की कोई इच्छा ही नहीं रही और जितना मिलते थे उतनी ही मिलने की तृष्णा भी बढ़ती चली गई। और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि इस मिलन के बाद जो पुराने लोगों के साथ असत्संग हुआ है, यानी कि बाकियों के साथ जब कभी थोड़ा बहुत इधर उधर बात की होगी, उसके लिए मन में दुख होने लगा। जब हम किसी परम वैष्णव से मिलते हैं, उससे मिलने का जो आनंद होता है, फिर हम सोचते हैं हम बाकी जगह क्यों प्रजल्पा कर रहे थे। उस प्रजल्पा से हमें मिला क्या आज तक? कितने समय से कितने ही लोगों से मिलते हैं, उनके घर की बात, उनके दफ्तर की बात, उनके परिवार की बात, उनके धन की बात, इधर इधर इत्यादि इत्यादि। मिला क्या उससे? आज तक इतना सब असाधु संग करके पाया क्या? सिर्फ खोया ही है। भगवान की तरफ जाने की बजाय भगवान से विमुख हुए और कुछ नहीं मिला है। जहां हमें कान मिले थे कृष्ण कथा सुन के कृष्ण की तरफ आकृष्ट होने के लिए, वहीं कान हमने दे दिए संसारी बातों के लिए, इसलिए संसार की तरफ आकृष्ट हो गए। तो अभी नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि साधु संघ का क्या लाभ है। पिछली क्लास में इन दोनों का विच्छेद भी हुआ है, अपने अपने रास्ते पे निकल भी पड़े। नित्यानंद प्रभु अभी वृंदावन चले गए थे, हम यहीं से अब
आगे पढ़ेंगे मंगलाचरण पढ़ के हम आज की क्लास को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अनेक दिन जगन्नाथपुरी में रहने के बाद नित्यानंद प्रभु गंगा सागर गए और वहां से उन्होंने पुनः मथुरा की यात्रा आरंभ की। वृंदावन में रहते हुए वे पूरी तरह कृष्ण के विचारों में तल्लीन थे। कोई भान नहीं था कि दिन रात कैसे बीत गए। वे खाना पीना भूल गए और यदि बिना प्रयास के कोई उन्हें थोड़ा दूध दे देता तो वे बस उसे ही पी लेते। जरा विचार करने वाली बात है कि कोई खाना पीना कैसे भूल सकता है। जब छोटे थे स्कूल जाया करते थे तो कभी होमवर्क करके नहीं आते थे, मैम को बोलते थे मैम भूल गए, तो मैम बोला करती थी खाना भूले थे क्या, खाना खाने भूले थे क्या। तो हम बोलते नहीं खाना खाने कैसे भूल सकते हैं, नहीं मैम खाना तो खाया। तो व्यक्ति खाना कभी भूलता नहीं। ऐसे कौन से दिन याद हैं आपको जब आप खाना खाना भूल गए। खाना मिला नहीं हो अलग बात है, कल एकादशी है। स्वयं तपस्या करने के लिए बैठ गए हो अलग बात है, लेकिन तब भी खाने की याद आती है, तब भी याद आती है। भूलते नहीं हम खाने को। स्व इच्छा से अपने जीवन से एक दिन के लिए हटाया है, भूले नहीं है कभी। मतलब कितने एब्जॉर्ब हो गए होंगे कृष्ण कथा में या कृष्ण चिंतन में कि खाना भी भूल गए। जैसे कई बार जब कोई एब्जॉर्बिंग एक्टिविटी हो या कोई खेल रहा हो बच्चा, वो भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब घर आता है तो बहुत भूख लग रही होती है। इतनी एब्जॉर्प्शन कि खाना खाना भूल गए, ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आज मैं इतना रीडिंग करता रहा कि खाना भूल ही गया कि खाना था। आज इतना जब में टेस्ट आ रहा था कि खाने का टेस्ट तो भूल ही गया मैं।
आज इतना भगवान की बातें चर्चा करते करते भक्तों के साथ इतना समय हो गया कि मैं भूल ही गया मुझे खाना भी खाना चाहिए था। ऐसा कभी एक दिन हुआ हो? यहां तो वो कई महीनों की बात कर रहे हैं। लुक एट द एब्जॉर्प्शन। हमारे साथ तो एक दिन के एक लंच या एक डिनर या एक ब्रेकफास्ट में नहीं हुआ। और नित्यानंद प्रभु इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि दिन रात भूल गए और खाना पीना भी भूल गए। जब कोई आके दूध दे जाए कुछ तो उसे पी लिया, अदरवाइज भूल गए। मतलब शरीर की आवश्यकता भी उन्हें समझ नहीं आई। अब आवश्यकताएं है ही नहीं शरीर की कोई। ऊपर उठ गए शारीरिक आवश्यकताओं से भी। इतनी एब्जॉर्बिंग हो सकती है भगवान की भक्ति। नित्यानंद प्रभु जानते थे कि उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु एक साधारण बालक बनकर नवद्वीप में रह रहे हैं। उन्होंने स्वयं से विचार किया कि जब भगवान गौरचंद्र अपनी औदार्य पूर्ण संकीर्तन लीलाएं आरंभ करेंगे उस समय मैं स्वयं को उनकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। बिल्कुल क्लियर है फंडे। नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि मेरे स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अभी अपनी कोई और ही लीला कर रहे हैं। अभी संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं किया है। जब वह संकीर्तन आंदोलन शुरू कर देंगे मैं उनके पास पहुंचकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। अभी फिलहाल मैं मूड डेवलप कर रहा हूं। वृंदावन में बैठ के कितनी बड़ी बात है, सेवा में समर्पित कर दूंगा। सम अर्पित। सम मतलब अंग्रेजी वाला भी ले लो भले, SUM, सम। सम मतलब सब कुछ, ऐड कर लो अपना सब कुछ। और अर्पित उनके चरणों में दे दूंगा। मानस देहो गेहूं जे किछु मोरा अर्पिलुत्तो या पदे नंद किशोरा। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा धन, मेरा घर और भी जो कुछ जिसे मैं अपना कहता हूं, जो किछु मोरा, हर वो चीज जिसको मैं बोलता हूं मेरी है। अहंकार मेरा है, बुद्धि मेरी है, मन मेरा है, शरीर मेरा है, घर मेरा है। मैं वो सब भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। तो ये वो सोच चुके थे। उन्होंने नवद्वीप ना जाकर वृंदावन में ही प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। ग्वाले के भाव में नित्यानंद प्रभु यमुना के शीतल जल में विहार करते तथा तट पर बालकों के साथ खेलते हुए अपने दिन बिताने लगे। तो ग्वाले के भाव में, ग्वाले ही हैं। पिछली बार जब इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था तो बलराम के रूप में आए थे, तो ग्वाले ही हैं। और अभी भी ग्वाले का मूड लेके वहीं खेल रहे हैं, बच्चों के साथ यमुना के तट पर विहार करते हैं। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं और उनमें पूरे संसार का उद्धार करने की शक्ति है, परंतु फिर भी वह चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। कितनी सुंदर बात वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। यद्यपि स्वयं विष्णु हैं नित्यानंद प्रभु, स्वयं सारी शक्ति रखते हैं किसी का भी उद्धार करने की, सारी शक्ति रखते हैं कुछ भी करने की,
लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अपने सीनियर से पूछने या सीनियर से पूछे बिना उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहे। इसे बोलते हैं सम्मान करना। खुद करने की क्षमता हो, लेकिन अगर सीनियर से बिना पूछे किया तो केवल अहंकार को जन्म देगा। गाइडेंस, हर व्यक्ति को गाइडेंस में रहना ही चाहिए, लेकिन वो गाइडेंस स्पिरिचुअल होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल विजन की गाइडेंस, बहुत एक गाइडेंस नहीं। हालांकि आप देखते बहुत एक संसार में किसी को कुछ सीखना है तो जाके उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में गाइडेंस लेता है, टीचर्स से सीखता है और थोड़े दिनों बाद उन्हें भूल जाता है। भौतिक है, भौतिक हर चीज टेम्पररी होती है। अगर आप इसे पूछा जाए नर्सरी से लेकर 12th तक अगर आपने पास किया, अपने हर टीचर का नाम बताओ, आप भूल चुके होंगे, गारंटी। क्यों? क्योंकि आपने मटेरियल गाइडेंस ली है। मटेरियल गाइडेंस भी टेम्पररी और मटेरियल गाइडेंस देने वाले भी टेम्पररी। लेकिन आध्यात्मिक गाइडेंस को चला जाए, स्पिरिचुअल विजन इज वेरी डिफरेंट। व्यक्ति को स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात यहां की जा रही है शास्त्र में। कौन सा ऐसा कार्य है जो श्री विष्णु के लिए मुश्किल हो? कोई नहीं। कौन सा ऐसा कार्य है जो नित्यानंद प्रभु कर नहीं सकते? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। भगवान जैसे ही ताकतवर है, सब कुछ करने में सक्षम। ये सारे के सारा संसार चलाते हैं वो, सब कुछ करने में सक्षम। लेकिन उनका आध्यात्मिक बल क्या है कि सक्षम होने के बाद भी आज्ञा की वेट करते हैं। सक्षम होने के बाद भी बिना आज्ञा नहीं करते। ये एक्चुअल पावर है। एक्चुअल पावर ही यही है। सब कुछ करने में सक्षम होने के बाद भी वो क्रेडिट अपने सीनियर को ही देता है। ये वास्तविक बल है। जैसे कहा जाए कि दंड देने की सारी कला मौजूद हो, ताकत मौजूद हो, शक्ति मौजूद हो, अस्त्र मौजूद हो, शस्त्र मौजूद हो, और फिर भी कोई क्षमा कर दे, वो बलवान है। बलवान वो नहीं है जो मारे। सारी योग्यता होने के बाद भी वो क्षमा कर दे, ये बलवान है। तो नित्यानंद प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो वो ना कर पाए। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा की वेट करने लगे। ये एक महान व्यक्ति का लक्षण है। ये उसकी शरणागति का भी लक्षण है। लेकिन जो स्वयं डिसीजंस लेने लगते हैं, जब बड़े बड़े, छोटे छोटे डिसीजंस की आवश्यकता नहीं है कि मैं दूध पीऊं कि ना पीऊं, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं 2 रोटी खाऊं या 3 खाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं ऐसे करूं कि ना करूं, ये सब की आवश्यकता नहीं है। वो डिसीजन जिससे आपकी आध्यात्मिकता पर असर पड़ता है, वो डिसीजन अकेले नहीं लेने चाहिए।
वो डिसीजन अकेले नहीं ले। लेकिन जिनसे हमारी आध्यात्मिकता पे नहीं भौतिकता पे फर्क पड़ता है, वो डिसीजन कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे छोटे डिसीजन, ये वाली ड्रेस पहनूं, ये वाली पहनूं, ये करूं, ऐसे जाऊं, वहां जाऊं, ये करूं, ये छोटी छोटी चीजों पे डिपेंडेंसी या पूछना, ये तो बहुत समय का अपव्यय है। लेकिन हर वो चीज जिसमें आध्यात्मिकता पर असर पड़ता हो, हमारी कॉन्शियसनेस पे असर पड़ता हो, मस्ट बी डिस्कस्ड। यहां वेट करते रहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके मार्गदर्शन अथवा आदेश के बिना कुछ करने की इच्छा नहीं करते, और ना ही उन्हें कभी ऐसा करने में किसी प्रकार की हीन भावना का अनुभव होता है। कितनी सुंदर बात की वृंदावन दास ठाकुर ने। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, अगर हम अपने को मानते हैं तो अपने पे लीजिए, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके मार्गदर्शन अथवा आदेश के बिना कुछ करने की इच्छा नहीं करते, और ना ही उन्हें कभी ऐसा करने में किसी प्रकार की हीन भावना का अनुभव होता है। पूछने में कई बार ऐसा लगता है, मैं पूछूं, अरे मेरे को तो पता है, मैं क्या पूछूं, मैं क्या मैं पूछ मेरे को पूछना पड़ेगा। अहंकार है ये। पूछने में हीन लगूंगा। लोग इतना छोटा, बाकी लोग सुनेंगे कि पूछ के करेंगे तो ये छोटे नहीं हो जाएंगे, ऐसी हीन भावना भी उनमें नहीं आती। वो बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, पूछ के बताता हूं। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इतना शरणागत है, समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया हमारा, है कि नहीं? जो कुछ भी वो शास्त्र से पूछेगा, गुरु से पूछेगा, सीनियर से पूछेगा। दिस इज स्पेशली फॉर फैसिलिटेटर्स। दे शुड ऑलवेज हैव दिस स्पिरिट, पूछ के बताता हूं। जहां कहीं फंसे, पूछ के बताता हूं। इसमें कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे नहीं पता, अरे सोचेंगे क्या, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार है। डिवोटी शुड बी वेरी क्लियर। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, ना ही ऐसा करने में कोई हीन भावना महसूस होनी चाहिए। जब आप ऐसा करोगे, आप और अट्रैक्टिव हो जाओगे। दिस इज द सीक्रेट। मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप ऐसा करते हो तो आप और नीचे हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप ऐसा करते हो तो आप आगे हो जाओगे। वी शुड बी वेरी क्लियर। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा करना। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदि भक्त हैं। आदि मतलब बहुत पुराने, सबसे पुराने भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु की जिह्वा महाप्रभु के गुणगान की खान है। आप सोचिए, नित्यानंद प्रभु की जिह्वा क्या करती है? केवल अपने भगवान का गुणगान करती है। सेवक का काम है स्वामी का गुणगान करना। केवल नित्यानंद प्रभु की भक्ति करने से व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूर्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। सोचिए, नित्यानंद प्रभु पे समर्पित हुए बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आदि गुरु हैं, बिना उनको स्वीकार किए भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप देखिए, जब सीता मैया
अट्रैक्ट हो गई स्वर्ण हिरण से, तो डिस्ट्रैक्टेड होना सोल के लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हो सकता है। जैसे ही डिस्ट्रैक्टेड हुए, सबसे पहले क्या होगा, राम आपके जीवन से चले जाएंगे। श्री राम चले गए, लेकिन अभी भी गुरु उनके साथ थे, लक्ष्मण अभी भी सीता मैया के साथ थे, तो होप थी। लेकिन जब गुरु अवज्ञा करी, वैष्णव अपराध किया, लक्ष्मण को भी बुरा भला बोल दिया। पहले असत तृष्णा की, यानी कि सबसे पहले मटेरियल डिजायर करी, मटेरियल डिजायर करते ही राम चले गए। उसके बाद अपराध किया, गुरु अवज्ञा या वैष्णव अपराध हुआ, वैष्णव अपराध हुआ तो गुरु भी चले गए। जब कृष्ण भी चले जाएं या राम भी चले जाएं और गुरु भी चले जाएं, तो रावण तो उठा के लेके जाएगा ही। तो रावण तो उठा के ले जाएगा ही, और जीवात्मा को कष्ट झेलने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, और सूक्ष्म जाएं तो गुरु ने लक्ष्मण रेखा दी। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक सोर्सेज में, बाकी शास्त्रों में आता है ये। तो गुरु ने लक्ष्मण रेखा दी, यानी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए। वो भी लांग जाओगे और समाप्त हो जाओगे। जैसी भोग वांछा करोगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण चले जाएंगे। और जैसी वैष्णव अपराध करोगे, कृपा भी चली जाएगी, गुरु भी चले जाएंगे। चले जाएंगे या आप निकाल दोगे उनको अपने जीवन से। और उसके बाद तो कोई नहीं, केवल रावण है और आप। तो बिना नित्यानंद प्रभु को स्वीकार किए पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम राम को या कृष्ण को प्राप्त कर सकें। इसलिए नित्यानंद प्रभु की शिक्षाओं को हमें, नित्यानंद प्रभु को बहुत शरणागति रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को माने और नित्यानंद प्रभु को छोड़ दें, तो आप समझ लीजिए कि हमारी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। नित्यानंद प्रभु को बिना शरणागत हुए हम चैतन्य महाप्रभु को या राधा कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। अगर नित्यानंद प्रभु कृपा ना करें तो हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हो सकते। इस भवसागर से मुक्त होकर भक्ति सागर में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले भक्तों को निताई चंद्र की आराधना करनी चाहिए। हरि हरि। तो भवसागर की जगह भक्ति सागर में अगर आपको गोते लगाने हैं तो निताई चंद्र की आराधना शुरू करनी चाहिए। वहां नवद्वीप में निमाई पूरी तरह अध्ययन लीलाओं में मग्न थे। इधर नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा में मग्न थे, पर उधर निताई चंद्र यानी श्री गौर चंद्र यानी कि चैतन्य महाप्रभु अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास अन्य किसी कार्य के लिए समय नहीं रहता। अपने प्रातःकालीन क्रियाक्रम संपन्न करने के बाद निमाई गंगादास पंडित के घर पहुंच जाते। निमाई के अनेक सहपाठी स्वयं को उनका ही शिष्य मानते। लीजिए,
तो हालांकि सारे एक ही क्लास में हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे निमाई को ही गुरु मानते। तो कभी कभी इक्वल्स में भी कोई शिरोमणि हो जाता है, अच्छी बात है। कोई गुरु जब ऐसा देखता है उसको बड़ा अच्छा लगता है कि देयर आर सम डिवोटीज हु आर फॉलोइंग अ वेरी प्योर डिवोटी। परंतु कुछ ऐसे भी छात्र थे जो निमाई की स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी बुद्धिमत्ता तथा उसके ऊपर गंगादास पंडित के स्नेह देखकर जलते थे। तो ऐसे लोग तो हर जगह मौजूद होंगे। जो महाप्रभु से जल सकते हैं वो आपसे और मुझसे क्यों नहीं जल सकते? और ऐसे लोग शिष्यों में भी हो सकते हैं। सोचिए, गंगादास की शिष्य ही हैं लेकिन जल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर जगह मिलते हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे तो भी थे। शिशुपाल, जरासंध इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि इत्यादि, जो भगवान की भगवत्ता से जलते थे। और कोई भगवान से इतना प्यार कैसे कर सकता है, इससे भी जलते थे। राजसूय यज्ञ में जब अग्रिम पूजा हो रही थी भगवान कृष्ण की, तो शिशुपाल जल गया। बोला, पांडवों तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? इसकी पूजा कैसे कर सकते हो? इससे इतना प्यार कैसे कर सकते हो तुम? शिशुपाल तो फिर भी स्पष्ट था। आज के जमाने में तो कपटी लोग हैं, उनका हृदय जल जाएगा, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, वहां से निकल जाएंगे बिल्कुल। वो अपने सामने किसी दूसरे का सम्मान होते देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा सम्मान होना चाहिए। या सोचते हैं ना, इसका हो ना मेरा हो, जब मेरा नहीं हो रहा इसका भी नहीं होना चाहिए। सम्मान ही नहीं देख पाएंगे। और कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं कर सकता हूं, बाकी नहीं कर सकते, मेरे से अच्छा सम्मान भी कोई ना करे। ऐसी भी मनोवृत्ति है कि मैं करूं तो ठीक है, लेकिन कोई और करे तो देख नहीं पाएंगे। ईर्ष्या है, ये सब ईर्ष्या की निशानी है। तो वहां पर तब भी ऐसे लोग मौजूद थे, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जो ईर्ष्या रखते थे। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जलने वाले लोग हमेशा होंगे, कल इससे आगे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर लीला पाठ चल रहा है, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।